नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने एक मरतबा फिर बहुत सारे अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल होने वाली वीडियोस, उसकी तफसीलात, मध्य प्रदेश में किस तरह बैतुल खला में एक मज़दूर फैमिली को क्वारंटाइन कर दिया गया, गुजरात सूरत में मुहाजिर मज़दूरों के साथ किस तरह पुलिस का तसादुम हुआ और किस तरह पुलिस जो है मज़दूरों पर जुल्म करती हुई नज़र आई। और भी बहुत सारी ख़बरें हैं अलग अलग। सीआरपीएफ के बाद बीएसएफई के हेडक्वार्टर में भी जो है इस वक्त कोरोना की दस्तक हो गई है और 2 मंजिलें इस वक्त सील कर दी गई हैं। यानी पुलिस महकमे के अलग अलग जो शोबाजात हैं उसमें भी कोरोना एक एक करके दस्तक करते जा रहा है। यूपी में एक औरत 50 किलोमीटर चलती है, 30 किलोमीटर चलती है, 50 साल की खातून, और 500 रुपये के लिए जब वहाँ पहुँचती है तो उसे वो भी नहीं मिलते। ये भी एक बहुत दर्द भरी कहानी है, तफसील है जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। मैं वो तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा एक ऐसा चेहरा जो भारत का अलग अलग तस्वीरों में निकल कर के सामने आ रहा है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। नए अहबाब जो हमारे से जुड़ रहे हैं वो लगातार इस लिंक्स को जो है अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करते हुए इदारे को मजबूत करने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए, आपकी दी जा रही अमानत सही जगह पर लग रही है। नई नई खेप हम लोग ला करके इस वक्त रख रहे हैं अलग अलग ज़िला में, इसलिए कि बारिश का भी मौसम होता है और रेड जोन में शामिल है और जम्मू कश्मीर में कुछ बहुत ही ज़्यादा सख्ती होने की वजह से हम कोशिशें कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है हम लोग राशन वगैरह ला करके रखें। ये अलग अलग अजला से आ रही तस्वीरें हैं जो लगातार आ रही हैं। ज़्यादातर इस वक्त हमारी टीम जो काम कर रही है, ये जो मखसूस टीम है वो सिर्फ जो पहाड़ी इलाके में है वहाँ तक जो है राशन पहुँचाने की कोशिश की जा रही है रमज़ान के इस महीने में, और पूरे 1 महीने का मुकम्मल राशन उनको हर तरह की ज़रूरियात, ताकि वो जो है किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना करें, उस तरह की सारी चीज़ें हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि राशन किसी भी तरह से अलग अलग अजला में पहले ही ला करके रखें, ताकि जो इस वक्त लॉकडाउन है उसकी वजह से जो है राशन की ख़रीदारी में कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो। इसलिए भी है कि जो है जम्मू कश्मीर में कुछ सिक्योरिटी टाइट होती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इस तरह के हालात में, लेकिन वाकई वहाँ जो टीम काम कर रही है वो पूरी तरह से जो है दिलजमई के साथ, और वहाँ जो इस वक्त वाकई में बहुत ही मज़लूम तबका है और जो मजबूर और बेकस तबका है उन तक जो है पहुँचाने की कोशिशें हो रही हैं। ये वो फैमिली है जो लॉकडाउन के इस मौके पर जो है कोई भी वहाँ नहीं पहुँचाता और एक अजीब व गरीब किस्म की जो है ज़िंदगी ये लोग गुजार रहे थे अपने इलाके में, लेकिन हमारी टीम ने वहाँ पहुँचा और उनकी ज़रूरियात को महीने भर के लिए जो है पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जो है दवाई, छोटी छोटी दवाई ख़रीदने के लिए भी रकम नहीं थी, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको कुछ रकम भी दी जाए और इस तरह का जो है सिलसिला भी हमारा जारी है। बहुत सारी तस्वीर हैं, हम कहाँ तक दिखाएं, बस ये है कि तसल्ली हो जाए आप लोगों के लिए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त मैं आपको सबसे पहले जो है एक तस्वीरें सूरत से आ रही 2 वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। मज़दूरों का बहरान है, आप जानते हैं सूरत के अलग अलग इलाकों से 2 वीडियोस आई हुई हैं। एक है कडोदरा एरिया जो सूरत का है, दूसरे भी एक एरिया में यहाँ पे जो है मज़दूर जो परेशान हैं अपने घर जाने के लिए, लेकिन इनको कोई सही तौर पर तफसीलात फराहम नहीं कर रहा है। जिन कंपनियों में काम कर रहे थे वो भी मुँह मोड़ रहे हैं और अजीब किस्म का माहौल है, तो इस वजह से जो है ये एहतिजाजन सब रास्ते पे निकल गए, तो पुलिस भी उनसे मुठभेड़ हो गई। आज पता चला है कि जो है आंसू गैस के गोले भी दागे गए और बहुत ज़्यादा पुलिस के साथ जो है मज़दूरों की जो है छीना झपटी हुई और जो है यहाँ पर पुलिस की जानिब से भी मज़दूरों पर अटैक किया गया, पत्थरबाजी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। ये सूरत के अलग अलग इलाक़ों के 2 अलग अलग मनाजिर हैं जहाँ पर पुलिसों के साथ मुठभेड़ हुई है। ये हालात है नाज़रीन, इस वक्त मज़दूरों का बहरान बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। जी हाँ नाज़रीन, ये देखिए, ये तमिलनाडु से मज़दूर हैं जो अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं।
कोई उड़ीसा से, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई बंगाल से, अलग अलग इलाकों से है। ये लोग भी जो है अपनी परेशानियों को, जो तमिलनाडु में फंसे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता, कोई जो है सही तौर पे हमको बताता नहीं है। तमाम उड़ीसा के, यूपी के, बिहार के हुकूमतों से लोग जो है फरियाद कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उनके घरों तक पहुंचाने का इंतज़ाम किया जाए। ऐलान तो हो चुका है कि अलग अलग ट्रेनें जो है अलग अलग रियासतों से जाएंगी, और रियासतें जो कर रहे, जो रजिस्टर करने के लिए जो चीज़ें पेश कर रहे हैं, वो एक वेबसाइट बनाए हुए हैं कि वहाँ अपना नाम दर्ज करें। ये मजदूर तबका है, इन लोगों को क्या पता है कि कौन कहाँ जाएगा, क्या नाम रजिस्ट्रेशन करेगा। इनको कम से कम कोई जो है कॉल सेंटर ही बना लेते, कुछ लोगों को हर ज़िले में, हर रियासत में बना करके कोई फ़ोन नंबर देते कि आप यहाँ रब्ता करें तो कोई होता। ऐसा माहौल है कि कई सारे मज़दूरों को कुछ पता ही नहीं है, जिन लोगों को पता है उनको रजिस्ट्रेशन करना पता नहीं है, इसलिए कि अलग अलग रियासतें रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेबसाइट मखसूस कर दिया है। अब वो वेबसाइट में ये मज़दूर तबका कहाँ से जाएगा, इनके पास ना रहने को है, ना फ़ोन में इस्तेमाल करने के लिए डाटा मौजूद है। तो एक अलग किस्म से जो है माहौल और बहरान बनाया जा रहा है। एक तरफ इस तरह से जो है सोशल डिस्टेंस भी ख़त्म हो रहा है मज़दूरों के इन हालात की वजह से, और दूसरी जानिब से शराब की दुकानें खोलने से जो हालात बने, वो इस वीडियो को देखिए आप इसको देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, या कुछ 2-3 दिनों में किस तरह से जो है कोरोना वायरस के जो है केसेस बढ़ेंगे समझ में नहीं आता। कर्नाटक के एक इलाके से आ रहा है कि कल ही एक दिन में एक ही ज़िले में 15 से 20 जो है पॉजिटिव मरीज़ मिले हैं। तो अगर इस तरह का सिलसिला रहा, सोशल डिस्टेंस मज़दूरों को उसी तरह का बहरान एहतिजाज करने का सिलसिला, इधर शराब की दुकानों में पूरे भारत में इस तरह का जमघट्टा जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, अगर इस तरह का सिलसिला रहा तो फिर जो है अगले आने वाले दिन कितने ख़तरनाक भारत के लिए साबित हो सकते हैं, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं अब एक MLA की तस्वीर दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये जो इस वक्त खातून यहाँ आ रही हैं, आपको लगता ऐसा है कि जो है कोई मज़दूर है जो अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रही है सामान वगैरह लेकर के, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जिसके हाथ में जो आप ये चीज़ें देख रही हैं, इनका नाम है सीतक्का, जो MLA है, रुकन असम्बली है, और ये जो है करिए में अपने इस पर जो है पूरी राशन वगैरह लेकर के जो वहाँ पर बैठे हुए लोग गरीब गुरबा हैं उन तक जो है राशन पहुँचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे भी MLA आपको जो है हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, ये वाकई में जो है अचंभे की बात है। और ये MLA जो है तेलंगाना की बताई जा रही है, सीतक्का वहाँ के एक इलाके की है, जो पूरी तरह से जो है वहाँ के जो गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जो उन लोगों तक जो है खाना पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और इस वक्त इस MLA की जो खातून MLA है, उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। आइए नाज़रीन, अब आपको मैं ले चलता हूँ एक ऐसी वीडियो की जानिब जिसमें ख़ुद पुलिस ये कहते हुए कह रहे हैं कि हमने एक एक आदमी से 800 रुपये लिए हैं, जबकि ऐलान ये हो रहा है कि आप किसी से मज़दूरों से पैसा नहीं लेंगे सफ़र के लिए। इस वीडियो में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है स्पेशल ट्रेन जो गोरखपुर को चली थी भिवंडी से, उसके सिलसिले में सीनियर अफसर जो है पूरी तफसीलात फराहम कर रहे हैं कि कितने लोग गए, कितना डिस्टेंस मेंटेन करने को कहा गया और उनसे कितने पैसे लिए गए। ये वीडियो हम आपको आखिर में सुनाएंगे, तो आप इससे महसूस कर सकते हैं, यानी कि एक अजीब किस्म का माहौल बना हुआ है। कह रहे हैं कि हम जो है लेबर से या जो मजदूर जा रहे हैं उनसे पैसा नहीं लेंगे, एक तरफ खुद पुलिस से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 800 रुपये उनसे लिया गया है, तो आप किसकी बात माने ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बल्कि फिर आखिर में हम आवाज़ के साथ हम आपको सुनाएंगे। नाज़रीन, तुर्की से एक वीडियो वायरल हो रही है और सफ़ेद बकरियों की ये कल रात का मंज़र है, जो जब पूरा सन्नाटा था तुर्की में लॉकडाउन की वजह से, उस वक्त जो है ये बकरियां जो है सफ़ेद बकरियां, जिनको जो है फ्लॉक ऑफ शीप जो है वो कहा जाता है, वो जो है इस वक्त इस तरह का एक खूबसूरत मंज़र किसी ने खींच करके सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है। नाज़रीन, आइए एक और बहुत ही अफसोसनाक मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर है खातून की, आगरा से आई हुई खातून, आगरा से आई हुई ये तस्वीर है। ये खातून 30 किलोमीटर आगरा से फ़िरोज़ाबाद चलती है। इसको ख़बर मिली थी कि 500 रुपया जन धन के जो मंसूबा है हुकूमत का, उसके तहत उसको मिलने वाले हैं। इस 500 रुपये के लिए ये गरीब बेबस खातून
जिसके कमर में भी दर्द है, झुक कर के चलती है, 30 किलोमीटर खाली जो है वो चलती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि उसके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है और जन धन स्कीम के तहत उसके यहाँ पर जो है वो 500 रुपये नहीं मिलेंगे। तो फिर जो है राधा देवी कहने वाली ये खातून जो 30 किलोमीटर 500 रुपये के लिए चल के गई थी, और फिर वापस जो है खाली हाथ लौट करके आती है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में इसकी लंबी जो है कहानी है, लेकिन मैंने इसको मुख्तसर आपके सामने पेश करना, मेरा मकसद ये था कि ये हालात हो रहे हैं कि गरीबों के पास कोई भी उनके लिए उनके नाम पर जो जमा किया जा रहा है रकम में हुकूमत की जानिब से, बिलखुसूस पूरे मुल्क के बड़े बड़े अफराद, बड़े बड़े लोग हैं, जो ताजिर हैं, वो हुकूमतों को जो है अपना फ़ंड जमा कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को पहुंचना चाहिए वो पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। एक अलग अलग किस्म की तस्वीरें निकल करके हम लोगों के सामने आ रही हैं। आइए मध्य प्रदेश ले चलता हूँ। इस तस्वीर को भी आप देखिए तो महसूस कर सकते हैं कि क्या हो रहा है गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मरकज़ के साथ साथ रियासती हुकूमतें भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। कांग्रेस समेत अपोजिशन पार्टी पहले ही साफ कह चुकी है कि ऐसे वक्त में सियासत नहीं बल्कि मिलकर इस वायरस से निपटने के लिए पॉलिसी बनानी होगी, जिसके बाद हर सतह पर इस वायरस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी हुक्मरान रियासत मध्य प्रदेश के मुखिया अब भी कुंभकर्ण वाली नींद सोए हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी शिवराज हुकूमत को इससे फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। शिवराज सिंह को यह भी नहीं पता है कि जिन लोगों में कोरोना की इन्फेक्शन है या जो मुश्तबा हैं उन्हें क्वारंटाइन कहां और किस तरह किया जाए। शिवराज हुकूमत की जानिब से लोगों की जानिब से खेलने का यह मामला गना जिले का है। गना जिले के देवीपुरा गांव में सहारिया कबायली कुंबे को मुबैना तौर पर एक स्कूल के बैतुल खला में क्वारंटाइन किया गया। इल्ज़ाम है कि राजगढ़ जिले से लौटी इस फैमिली के साथ ऐसा किया गया। बैतुल खला में खाने की थाली के साथ घर के सरपरस्त भैयालाल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त पूरी तरह वायरल हो रही है और मध्य प्रदेश की हुकूमत की इस वक्त धज्जियां उड़ रही हैं। अपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने इस वाक़े को लेकर बीजेपी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस ने ट्वीट में कहा कि गना की तस्वीर है जहां एक फैमिली को बैतुल खला में क्वारंटाइन पर रखा गया है। जो लोग हर किसी इशू पर सड़कों पर उतरने की धमकी देते थे वो लोगों की नज़रों में इस तरह से गिर गए हैं। नाज़रीन, ये भी एक बहुत ही अफसोसनाक खबर, एक तस्वीर आई मध्य प्रदेश से निकल कर, जिससे जितना भी जो है करे वो बहुत ही अफसोस किया जाए वो बहुत ही कम है। नाज़रीन, आइए मैं आपको इस वक्त ले चलता हूँ दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली में सीआरपीएफ के बाद बीएसएफ हेडक्वार्टर में भी कोरोना की दस्तक हो गई है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में एक बड़ी खबर आई है। सीआरपीएफ के बाद अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ को दिल्ली वाक़ हेडक्वार्टर की 2 मंजिल को सील कर दिया गया है। यहां काम करने वाले एक मुलाजिम में कोविड-19 इन्फेक्शन की तस्दीक होने के बाद हेडक्वार्टर के 2 फ्लोर को सील करने का फैसला किया गया। अफसरान ने पीर को इत्तला दी है। बीएसएफ का 8 मंजिला हेडक्वार्टर लूदी रोड पर वाक़े सीजीओ कॉम्प्लेक्स में है। यहीं पर सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर भी है। उन्होंने कहा कि स्टाफ के एक रुकने के कोरोना से मुतासिर मिलने के बाद बीएसएफ हेडक्वार्टर की 2 मंजिल को सील कर दिया गया। दोनों फ्लोर को सैनिटाइज करने की कवायद जारी है। अफसरान ने कहा है कि मुतासरा मुलाजिम के राब्ते में आए लोगों की पहचान की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल ड्यूटी पर अभी बेहद कम मुलाजिम ही यहाँ पर मौजूद हैं। कौमी दारकूमत में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन मुसलसल बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन, उसकी चपेट में सिक्योरिटी एहलकार भी आ गए। इससे पहले तो इतवार को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया था। सीआरपीएफ के एक सीनियर अफसर के प्राइवेट मुलाजिम के कोरोना वायरस से मुतासिर पाए जाने के बाद हेडक्वार्टर को सील करने का फैसला किया गया। अफसरान ने यह भी बताया कि हेडक्वार्टर में खुसूसी डायरेक्टर जनरल एसडीजी अहदे पर काम कर रहे हैं। अफसर का प्राइवेट सेक्रेटरी मुतासिर पाया गया है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे अलग अलग खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। नाज़रीन, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने रखनी थी। तो ये मामला इस वक्त पेश आ रहा है। कोरोना वायरस एक तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, दूसरी जानिब जो है लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है आचार में से, तो उससे जो तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही हैं वो हम लोगों के सामने है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त सोशल मीडिया में कोहराम सा मचा हुआ है कि जबकि बढ़ते जा रहे हैं कोविड-19 के मरीज़, लेकिन इसके बीच भी देखिए बेंगलुरु की ताज़ा तस्वीर है। आज जब लॉकडाउन में कुछ छूट मिलने की खबर मिली तो ट्रैफिक का हालत देखिए। ये बेंगलुरु के आनंदराव सर्कल के पास जो ब्रिज है ऊपर वाली, उस ब्रिज का ये मंजर है कि आम दिनों में जिस तरह ट्रैफिक नज़र आती थी वैसी ट्रैफिक आज यहाँ नज़र आई है।
इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले दिनों में अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो किस तरह की सिचुएशन भारत में पैदा हो सकती है। वह नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जा रही है, इसमें 24 कोचेस है, 24 कोचेस है। हर एक कोच में सोशल डिस्टेंस रख के 54 पैसेंजर्स को बिठाया जा रहा है। लगभग 30 आवर्स की जर्नी है और इसमें जो टिकट रेट है वो 800 रुपये हर एक पैसेंजर से लिया गया है। सर कितने यात्री इसमें सफ़र कर रहे हैं? इसमें कुल 1200 यात्री जो भिवंडी के लेबर क्लास है उनके लिए ये विशेष ट्रेन का आयोजन किया गया है। सर इसमें और क्या क्या इंतजाम है? ये ट्रेन में उनको मेडिकल चेकअप किया गया है, उनको खाने के लिए टिफ़िन बॉक्सेस दिए गए, वाटर बॉटल दी गई है, उनको फेस मास्क दिया है, सैनिटाइज़र, हैंड ग्लोव्स, इसके साथ प्रशासन ने उनको गाड़ी में बिठाया है।